नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं महावीर सिंह चौहान। मित्रों, आज की वीडियो की शुरुआत एक शायरी से करेंगे। लोग चले जाते हैं छोड़कर बना बनाया आशियाना। लोग चले जाते हैं छोड़कर बना बनाया आशियाना, और हम एक आशियाने के लिए उम्र खपा देते हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे युग पुरुष की जो अपने पीछे न जाने कितना साम्राज्य छोड़कर गए हैं, और वो युग पुरुष है सर रतन टाटा। मित्रों, पिछले ही महीने सर रतन टाटा हम सबको छोड़कर, देश दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन मित्रों, दुनिया का एकमात्र सत्य है ना मृत्यु। जो पैदा हुआ है उसे मरना ही है। लेकिन मित्रों, सर रतन टाटा जैसे लोग हैं ना, ये मरने के लिए पैदा नहीं होते, ये अमर होने के लिए पैदा होते हैं। और ये अपने कर्मों से, अपने कामों से इतिहास के पन्नों पर अपना नाम ऐसा दर्ज करवाते हैं कि ये अमर हो जाते हैं। आज देखिए, सर रतन टाटा भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जो साम्राज्य है वो सदियों तक देश की जनता के और देश के युवाओं के काम में आने वाला है। अगर देखिए हम उनके साम्राज्य की बात करें तो 100 से ज़्यादा देशों में उनका साम्राज्य फैला हुआ था। नमक से लेके हवाई जहाज़ तक उनका जो भी था व्यापार था। और करोड़ों लोगों को उन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया। और अगर हम बात करें उनके व्यक्तित्व की, तो आप देखिए, सादा जीवन, उच्च विचार, शालीनता और जो सादगी थी उनके चेहरे से साफ झलकती थी। आप उनके रहन सहन का स्तर देखिए, कपड़े भी एकदम सामान्य तरीके के पहनते थे, और रहन सहन भी कितना सामान्य था। आप भाषा का स्तर देखिए, सार्वजनिक जीवन में जिस तरह की वो भाषा का इस्तेमाल करते थे। तो मतलब ऐसा जो व्यक्तित्व है, इससे हम आज के युवा बहुत कुछ सीख सकते हैं। और मित्रों, आज के समय में हमें रतन टाटा जैसी ये जो महान आत्माएं हैं ना, इनकी ज़रूरत है। आज के समय पे हमें ऐसे उद्योगपतियों की आवश्यकता है जो देश को रोजगार दे, रोजगार पैदा करे, युवाओं को रोजगार दे। तो मित्रों, आज के समय पे देखिए क्या होता है कि वो जो भी बड़े लोग रहते हैं ना मित्रों, इनके जीवन की एक बात तो रहती है, कॉमन रहती है, कि सादगी इनके जीवन में बहुत रहती है। आप देखिए, जो जितना बड़ा रहता है वो उतना झुक के रहता है, और ये बड़े लोगों की खासियत रहती है। तो मित्रों, क्या रहता है कि उन्होंने देखिए करोड़ों का साम्राज्य स्थापित किया। इतना दान देते थे, जब भी देश में कोई संकट आता था करोड़ों का दान देते थे। इतने रोजगार पैदा किए, लेकिन उनके जीवन में बिल्कुल भी दिखावा नहीं था। दिखावे से वो कोसों दूर थे। लेकिन मित्रों, आज के समय पे अगर हम युवाओं की बात करें ना, उसमें हम, मैं भी हूँ, हम सभी हैं। देखिए, हम नौकरी करते हैं, कोई सरकारी कर रहा है, कोई प्राइवेट। अभी जब भी क्या रहता है, सरकार को लगा कि किसी को निकालना है, लात मार के सरकारी कर्मचारी को निकाल देती है। प्राइवेट कर्मचारी को लगा तो उसका मालिक लात मार के निकाल देता है। तो हमारी जो नौकरी है, हमारा जीवन है, अनिश्चितताओं से भरा है। कब कौन हमको निकाल दे, कह नहीं सकते। और हम लोग देखिए, इतनी ऐंठन रहती है हम लोगों में, हम ऐसी बात करते हैं आत्मसम्मान और स्वाभिमान की, इतनी ठसक रहती है हमारे अंदर। तो मैं बोलता हूँ कि आत्मसम्मान और स्वाभिमान हमारे अंदर कहाँ है, वो तो कब का मर गया। अगर आत्मसम्मान और स्वाभिमान होता तो हम आत्मनिर्भर बनते, हम ऐसा कोई काम करते जिससे हम खुद भी रोजगार पैदा करते और लोगों को भी रोजगार देते। लेकिन क्या, जैसे पहले हम अंग्रेजों की गुलामी करते थे, आज वो दूसरे रूप में किसी न किसी की तो हम गुलामी कर रहे हैं। तो आत्मसम्मान और स्वाभिमान है कहाँ। तो मित्रों, आज के युवाओं से निवेदन है कि इस तरह की बातें न किया करें, क्योंकि हम सबको पता है कि हम किस जगह पे है। तो रतन टाटा के व्यक्तित्व से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और आज के हम युवा बहुत कुछ सीख सकते हैं। दूसरा क्या रहता है मित्रों, हम आज के जो युवा रहते हैं, आप देखिए, कोई भी चीज़ हमने खरीदी, दिखावा करने की हमको इतनी आदत रहती है कि कोई टीवी खरीदी, मोबाइल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, या जो भी गाड़ी वगैरह खरीदी, उसको 4-4 दिन तक स्टेटस पर रखते हैं, और इतना उसको दिखाते हैं जैसे हमने बहुत बड़ा कोई साम्राज्य स्थापित कर दिया हो, बहुत बड़ा कोई तीर मार दिया हो। तो मित्रों, हमें ये दिखावा नहीं करना है। सर रतन टाटा के जीवन से हम ये चीज़ सीख सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में दिखावा बिल्कुल नहीं किया, इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया और अपने पीछे इतना साम्राज्य छोड़ के गए उसके बाद भी। तो हम क्या है मित्रों, हमें तो हमारी जो है असलियत मालूम है। तो मित्रों, आज के समय में देश में ऐसे ही उद्योगपतियों की आवश्यकता है। और मित्रों, मैं तो ये बोलूँगा कि हमारे आसपास जो भी, अगर वो छोटा से छोटा उद्यमी भी है ना, अगर कोई चाय बेच रहा है, पकोड़े बेच रहा है, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि क्या है कि कोई अगर चाय पकोड़े बेच रहा है, तो वो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी एक न एक को तो रोजगार दे ही रहा है। वो देश के ऊपर बोझ नहीं है, वो सरकार के आगे हाथ नहीं फैला रहा है कि मुझे रोजगार दो, वो रोजगार पैदा कर रहा है। तो मित्रों, हमें ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए। और क्या पता कल इन्हीं लोगों में से कोई दूसरा रतन टाटा पैदा हो जाए। तो मित्रों, हमें उद्यमियों का सम्मान करना चाहिए। और मित्रों,
सर रतन टाटा के जीवन उनका जो व्यक्तित्व था उससे हमें सीखना चाहिए। आज के युवाओं को अगर हम सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। और अंत में हम सबकी ओर से सर रतन टाटा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।